1 अप्रैल साल 2025, जगह मध्य प्रदेश के भिंड जिले का दीनदयाल डंगरोलिया महाविद्यालय। वहां चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर की गणित की परीक्षा। इसी परीक्षा हॉल के सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो 3 महीने बाद चलकर एक आईएएस अफसर के लिए फजीहत बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स परीक्षा दे रहे छात्र पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा है। एग्जाम हॉल के अलावा एक और वीडियो सामने आता है जिसमें छात्र और थप्पड़ मारने वाला शख्स किसी दफ्तर में है। संभवतः ये उसी कॉलेज का कोई कार्यालय है। इस वीडियो में देखा गया कि पहले तो ये शख्स उस छात्र के पास जाता है। छात्र उन्हें पास आता देख अपने दोनों गालों पर हाथ रख लेता है। शायद उसे डर था कि उस पर फिर से थप्पड़ों की बरसात हो सकती है। हुआ भी ऐसा ही। कुछ सवाल जवाब के बाद छात्र फिर से थप्पड़ खाता है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक हर जगह थप्पड़ मार रहे शख्स को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव बताया जा रहा है। एक आईएएस अधिकारी दो वीडियो में छात्र को थपड़ियाते नजर आए तो कुछ सवाल भी पैदा हुए। सवाल कि छात्र ने ऐसा क्या किया था, अगर कुछ किया था तो कलेक्टर ने थप्पड़ क्यों जड़ दिए। इन दो सवालों के जवाब तलाशने निकले हम तो हमें तकरीबन 1.5 साल तक पीछे जाती खबरों की एक फहरिस्त दिखी जिनमें संजीव श्रीवास्तव का जिक्र मिला। वो खबर जिसमें दावा था कि बालू माफियाओं ने कलेक्टर पर हमला कर दिया। वो खबर जिसमें एक महिला तहसीलदार ने कलेक्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। एक खबर में कोर्ट द्वारा कलेक्टर को लगाई फटकार का जिक्र भी मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में संजीव श्रीवास्तव की बात करेंगे और जानेंगे ये थप्पड़ वाला पूरा मामला है क्या और छात्र पर थप्पड़ बरसाने वाली वीडियो की पूरी कहानी है क्या। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। ये वीडियो 1 अप्रैल की है जो घटना के करीब 3 महीने 13 दिन के बाद सोशल मीडिया पर आई। 13 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी अमरजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे शख्स भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हैं। उनका बयान भी अमरजीत की इसी रिपोर्ट में छपा है। संजीव ने कहा इस वीडियो को लेकर कि हमें एक सूचना मिली थी कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल हो रही है। जब हम वहां पहुंचे तो हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। परीक्षा हॉल में सब छात्र शांत बैठे थे। वो गणित की परीक्षा थी। आगे उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि एक छात्र के पास प्रश्न पत्र नहीं था। जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने माना कि उसने अपना पेपर बाहर भिजवा दिया था हल कराने के लिए और फिर वही उत्तर बाकी छात्रों को बताए जाने थे। कलेक्टर साहब ने आगे कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि बड़े पैमाने पर हो रही नकल को रोका जा सके। इसमें सभी लोग शामिल भी थे। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसी ने अपना पेपर बाहर भेजा था। मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय को भी इस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। खैर, ये तो हुई कलेक्टर साहब यानी संजीव श्रीवास्तव का पक्ष, लेकिन जिस छात्र के साथ ये घटना हुई उसका भी पक्ष सुन लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से की हुई बातचीत में रोहित ने बताया कि पेपर के दौरान वो टॉयलेट गया था। जब टॉयलेट से वापस आया तो उसने देखा कि उसके टेबल पर पेपर नहीं था जिसे उसने टेबल पर ही रखा था। इसी दौरान वहां चेकिंग के लिए कलेक्टर संजीव आ गए। चेकिंग हुई तो एक छात्र के पास 2 प्रश्न पत्र मिले। रोहित दूसरे टेबल पर थे और उनके पास पेपर नहीं था। यह देखकर कलेक्टर संजीव ने रोहित को खड़ा किया और 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर नीचे लेकर आए और फिर से थप्पड़ मारे। रोहित ने कहा कि इससे उनको चोट आई और दवा भी लेनी पड़ी। नकल के आरोप को खारिज करते हुए ये भी रोहित ने कहा कि मैंने पेपर बाहर नहीं भेजा था, मुझे सप्लीमेंट्री मिल गई है और अब मुझे दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। ये तो हुई दोनों पक्षों की बात, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई? इस बारे में दैनिक भास्कर ने 13 जुलाई को छपी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब मामले में अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। खैर, आधिकारिक प्रतिक्रिया भले ही नहीं आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की खूब सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के इस अंदाज को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी के साथ संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर से खबरों में आ गए। हमने एक बार फिर से शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपको आगे समझ आ जाएगा। पहले आपको कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के प्रोफेशनल करियर के बारे में जानना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि संजीव श्रीवास्तव को आईएएस अवार्ड हुआ था।
या ये कह लीजिए कि वो प्रमोट होकर आईएएस बने। अब दर्शक जानते ही हैं कि आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक करनी होती है। इस तरीके से ज्यादातर आईएएस बनते भी हैं। फिर कुछ लोग आईएएस में राज्य सेवाओं से भी लिए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी सूबे की पीएससी परीक्षा क्रैक करते हैं, सेवा में रहकर अनुभव लेते हैं, और जब ये अनुभव 8 से 10 साल का हो चुका होता है, माने ये एक लिमिटेड सर्विस कर चुके होते हैं, तब ये आईएएस में प्रमोशन के लिए पात्र हो जाते हैं। इनका मूल्यांकन होता है और फिर केंद्र सरकार को लिस्ट जाती है और इसके बाद स्टेट सर्विस के अधिकारी को आईएएस में लेकर काडर अलॉट कर दिया जाता है। संजीव श्रीवास्तव इसी दूसरे तरीके से आईएएस बने हैं। आईएएस बनने से पहले संजीव श्रीवास्तव एमपी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं। अलग अलग पदों पर सेवाएं देते रहे। साल 2018 में उन्हें स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रमोट करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भेज दिया गया। बैच 2011 का मिला, मतलब समय से काम होता तो इन्हें 2011 में ही आईएएस पद पर प्रमोट कर देना था, लेकिन या फिर काम समय से नहीं हुआ या फिर जो भी डिले हुआ उसके चलते 2018 में संजीव श्रीवास्तव आईएएस बन गए। और केवल संजीव नहीं बल्कि इसी साल यानी 2018 की मार्च महीने में ही कुल 16 अधिकारियों के नाम आए थे जो पीसीएस यानी कि राज्य सरकार के अधिकारी से आईएएस अफसर बन गए थे। अगस्त 2023 में संजीव श्रीवास्तव भिंड जिले के कलेक्टर बन गए। इंडियन कानून पर हमें एक अदालती फैसले का जिक्र मिला। इसी के अगले महीने का भिंड जिले के एक पटवारी विनायक सिंह तोमर ने कलेक्टर संजीव पर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। दरअसल पटवारी विनायक का तबादला हुआ था, जिसके संबंध में उन्होंने एक अभ्यावेदन दाखिल किया था। अभ्यावेदन एक प्रशासनिक और कानूनी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी निर्णय, आदेश या कार्रवाई के खिलाफ उच्च प्राधिकारी के समक्ष की गई औपचारिक अपील या निवेदन। अगर किसी व्यक्ति को सरकार या किसी अधिकारी का कोई निर्णय गलत लगता है, जैसे नौकरी से निलंबन हो गया, ट्रांसफर हो गया, वेतन का रुकना हुआ, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई या फिर ऐसी कोई भी कार्रवाई, तो वो उस निर्णय के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिकारी या विभाग के पास एक आवेदन देकर पुनर्विचार की मांग करता है। विनायक ने भी यही किया। 22 अगस्त 2023 को कोर्ट ने कलेक्टर भिंड को आदेश दिया कि वो इस अभ्यावेदन पर 2 हफ्ते के अंदर विचार करें। याचिकाकर्ता यानी कि विनायक सिंह तोमर का कहना था कि कलेक्टर ने कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया। इसी कारण उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले में 25 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने कलेक्टर भिंड श्री संजीव श्रीवास्तव को एक और मौका दिया। उन्हें निर्देश दिया कि वो अगले 7 दिनों के भीतर विनायक सिंह तोमर के अभ्यावेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और निर्णय लें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस 7 दिन की अवधि में भी आदेश का पालन नहीं होता तो याचिकाकर्ता को आगे कानूनी कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। फिर एक खबर और आती है अक्टूबर 2024 की, जो भोपाल समाचार पर छपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भिंड जिले की मऊ तहसील में पदस्थ तहसीलदार माला शर्मा ने 18 सितंबर 2024 को राज्य महिला आयोग को एक शिकायत लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे 4 महीने में 10 से ज्यादा नोटिस थमाए गए हैं। जमीन खरीदने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मैंने या मेरे पति ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। जिस जमीन की बात की जा रही है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीदी है। इसके साथ ही तहसीलदार ने आरोप ये भी लगाया, कलेक्टर और एसडीएम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। मैं मिलने जाती हूं तो मुझे 4 घंटे इंतजार कराते हैं। इस मामले पर कलेक्टर संजीव का भी बयान आया। भोपाल समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक संजीव श्रीवास्तव ने बयान दिया कि मैं शासन का काम कर रहा हूं, तहसीलदार माला शर्मा ने गड़बड़ी की है, लोगों से पैसा लेने का आरोप है। ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। माला शर्मा से राजस्व भू अभिलेख की आईडी का अधिकार छीनकर देहगांव सर्कल के तहसीलदार उदय जाटव को दिया है। दोनों तहसीलदारों के कामों का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। उन्होंने महिला आयोग से शिकायत की है, लेकिन मुझे आयोग से कोई पत्र नहीं मिला है। साल 2024 में ही अगस्त के महीने में ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। एमपी ब्रेकिंग न्यूज नाम के वेबसाइट पर एक वीडियो के साथ खबर पोस्ट किया गया। वीडियो में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने गए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक मरीज पर भड़क रहे थे।
और चुप बेवकूफ कहीं का जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। 26 अगस्त 2024 को छपी इस रिपोर्ट में लिखा गया कि जिला चिकित्सालय का मुआयना करने गए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मरीज के साथ अभद्रता की। उन दिनों इस घटना का वीडियो भी खूब ही वायरल हुआ था और इसकी चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं कि संजीव श्रीवास्तव को लेकर सिर्फ नकारात्मक खबरें ही मिलती हों, स्थानीय मीडिया में उनके कुछ सख्त प्रशासन का जिक्र भी मिलता है। मसलन नवंबर 2024 में NPG न्यूज नाम की वेबसाइट पर छपी नेहा यादव की रिपोर्ट में बताया गया कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक साथ 8 पटवारियों को निलंबित कर दिया। कारण बताया गया कि कलेक्टर संजीव को लगातार पटवारियों को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने अलग अलग तहसील में काम कर रहे लोगों पर औचक निरीक्षण किया, यानी कार्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई पटवारी अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद कलेक्टर ने सभी के बारे में जानकारी ली और इनके बाद लापरवाही के आरोप के तहत 8 पटवारियों को निलंबित भी कर दिया। ऐसी ही कुछ कार्रवाई जुलाई 2024 में भी देखने को मिली थी, जब एक मजदूर की शिकायत पर कलेक्टर संजीव ने एक प्राइवेट स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर दिया था। दरअसल मामला यह था कि एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 2 में अपने बच्चे को पढ़ाने वाला मजदूर जब बच्चे की किताब लेने गया तो 8 किताबों की कीमत ही 2100 रुपए से ज्यादा हो गई। इसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की तो कलेक्टर संजीव ने एक्शन लेते हुए पहले तो स्कूल को तय दुकानों से किताबें खरीदने को लेकर मजबूर करने पर लताड़ लगाई और फिर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की किताबों का रेट भी 800 से 1200 रुपए तक फिक्स कर दिया। भिंड कलेक्टर के इस पहल की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी, उनका तब भी नाम हुआ था। कलेक्टर की चर्चा तब भी हुई थी जब 31 जनवरी 2025 को खबर आई कि संजीव श्रीवास्तव की गाड़ी पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव 30 जनवरी की रात ककारा रेत खदान का निरीक्षण करने के लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी से गए थे। उनके साथ राजस्व, अमला और स्थानीय थाने का स्टाफ नहीं था। खदान इलाके में उन्होंने एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली देखी, उसे रोककर ड्राइवर से पूछताछ करने लगे। इसी बीच रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आई तो कलेक्टर ने उसे रोक दिया। ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से भाग निकला। कलेक्टर ने पास ही खड़ी खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को कहा कि वो रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने पहुंचा दे। कलेक्टर अपनी गाड़ी से उसके पीछे चल पड़े। इसी दौरान 2 वाहनों से मौके पर कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने ट्रैक्टर को रोक लिया। पीछे चल रहे कलेक्टर ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। ट्रैक्टर रुकवाने वाले लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बदमाशों को ललकारते हुए 4-5 राउंड की फायर भी हो गई। इसके बाद रेत माफिया के लोग अपनी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। हालांकि इस पूरे मामले में कलेक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि मैं ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के बाद खनिज विभाग को सौंपकर वहां से निकल आया था। माफिया ने खनिज विभाग की टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छीनने का प्रयास किया था और उन पर ही हमला हुआ था। एक खबर और है, फरवरी 2025 में PWD की एक कर्मचारी को रेगुलराइजेशन के बाद 12 लाख रुपए का अरियर मिलना था। आदेश के बाद भी जब उसे पैसे नहीं मिले तो वो ग्वालियर हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट के आदेश पर भी जब भुगतान नहीं हुआ तब उसने कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर संजीव को तलब किया। इसी मामले में आगे सुनवाई करते हुए मार्च 2025 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया और उन्हें अक्षम अधिकारी बताते हुए यहां तक कह दिया था कि चीफ सेक्रेटरी ये तय करें कि ऐसे अधिकारी फील्ड में रहें या नहीं। फरवरी 2025 में NDTV में छपी दिलीप सोनी की रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ माह पहले पूर्व सैनिक संघ ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। कलेक्टर पर पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया था कि जो सैनिक सीमाओं पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं उन्हीं सैनिकों को अपमान झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर पूर्व सैनिक जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के तानाशाही रवैया के चलते सड़क पर धरने पर बैठ गए। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि कलेक्टर ने उनकी बात सुनने की वजह पुलिस वालों से धक्का देकर चैम्बर से बाहर निकालने को कह दिया या निकलवा दिया। उनको अपमानित करने का भी काम किया गया, ऐसा आरोप है। NDTV की इसी रिपोर्ट में हमने देखा जिनमें दिलीप सोनी एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि कोई पत्रकार कलेक्टर के खिलाफ अगर खबर छापता है या टीवी चैनलों पर चलाता है, उनके खिलाफ
षड्यंत्र रचने लगते हैं कलेक्टर साहब, उनको कानूनी प्रक्रिया में उलझा लेते हैं, या यूं कहें कि कानूनी प्रक्रिया से पत्रकार पर दबाव बनाते हैं, जिसको लेकर पत्रकारों में भी भय पैदा कर दिया जाता है और इन वजह से कोई भी उनके खिलाफ कोई खबर नहीं छापता है या फिर नहीं छाप सकता है। तो ये था उन खबरों का संकलन जिनमें संजीव श्रीवास्तव का जिक्र हुआ। रही बात थप्पड़ कांड की, तो अभी तक स्थानीय मीडिया में कार्रवाई का जिक्र नहीं है। खबरगांव ने कलेक्टर के सीयूजी नंबर पर कॉल किया, उनके दफ्तर में फोन भी उठाया गया, लेकिन थप्पड़ वाले मामले को लेकर कहा गया कि इस बारे में जानकारी नहीं है। आगे अगर आने वाले समय में कलेक्टर साहब अपना पक्ष रखते हैं तो हम उसे भी अपनी खबरों में शामिल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और कलेक्टर साहब के बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।